एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें व्हाइल लूप से इस पैटर्न को प्रिंट करने का सी प्रोग्राम बनाना हो तो इसको हम कैसे करेंगे। इस प्रोग्राम को हम दो तरह से समझेंगे। एक तो समझेंगे यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर, और उसके बाद इसी प्रोग्राम को हम एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देखेंगे। आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने प्रोग्राम को पहले से यहाँ पर लिख दिया है। तो इस प्रोग्राम को समझने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें 4 रो दिखाई देती हैं। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है। और अगर हम रो को आई से डिनोट करते हैं तो इस तरह से ये हो गया कि ये 1 पहली रो, ये 2, 3 और ये 4। इस तरह से 4 रो हैं और आई की वैल्यू 1, 2, 3, 4, यानी ये हमने यहाँ पर कॉपी करके लिख दिया है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जब आई की वैल्यू 1 होती है तो कॉलम भी एक ही है, यानी कि अगर हम उसको जे से रिप्रेजेंट करें तो क्या हो गया कि जब आई की वैल्यू 1 है तो कॉलम भी एक ही है, जब आई की वैल्यू 2 है तो कॉलम भी 2 है, जब आई की वैल्यू 3 है तो कॉलम भी 3 है, जब आई की वैल्यू 4 है तो कॉलम भी 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जे का जो लूप है वो आई के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो आइए देखते हैं इसको यहाँ पर। तो देखिए हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया, मेन फंक्शन स्टार्ट किया। यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हुए हैं, इंटीजर आई और जे। आई की वैल्यू को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। अब क्योंकि हमें 1 से 4 तक जाना है तो 1 हमने यहाँ लिख दिया और 4 ये लिखा हुआ। तो आई की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक जाएगी। क्योंकि ये 1 छोटा है इसलिए हमने लेस देन लगाया हुआ है यहाँ पर। आई को 1 से 4 तक जाना है इसलिए इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट किया हुआ है। जे की वैल्यू हमने अभी हम वहाँ नहीं बताई है, यहाँ बताएंगे अभी। और सी एल आर एस सी आर हमने स्क्रीन को क्लियर करने के लिए फंक्शन यूज़ किया है, लेकिन ऑनलाइन सी कंपाइलर पे ये काम नहीं करेगा फंक्शन। फिर हमने वाइल लूप लगाया, क्योंकि हमें वाइल लूप से एग्जीक्यूट करना है इस प्रोग्राम को। तो हम लिखेंगे आई लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि लास्ट लिमिट हमारी 4 है। इसके बाद हमें जे का लूप चलाना है, यानी कॉलम के लिए लूप चलाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर आई तक लूप चलाया। तो अगर आई की वैल्यू 1 है पहली बार में तो क्या होगा, 1 से लेकर 1 तक, यानी कि एक बार। देखिए एक ही कॉलम है। जब आई की वैल्यू 2 हो जाती है तो 1 से लेकर 2 तक, यानी कि 2 बार, 2 कॉलम है। जब आई की वैल्यू 3 होती है तो 1 से लेकर 3 तक, यानी कि 3 कॉलम है, तो 3 बार। तो इस तरह से ही चलता रहेगा। अब बात आती है कि प्रिंट क्या करना है हमें। तो प्रिंट हमें करना है आई क्यों प्रिंट करना है, जब आई की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो रहा है। देखिए यहाँ पर जब आई की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो रहा है, जब 2 है तो 2 प्रिंट हो रहा है, जब 3 है तो 3 प्रिंट हो रहे हैं, जब 4 है तो 4 प्रिंट हो रहे हैं। यानी आई की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही प्रिंट हो रहा है, इसलिए हमने आई को ही प्रिंट कर दिया है। जे का हमने लूप चलाया था 1 से लेकर आई तक, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट कैसे पता चल रहा है हमें कि आई की वैल्यू कभी 4 भी हो जाती है तो 1 से लेकर 4 तक जाना है तो हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, इसलिए हमने जे को इंक्रीमेंट किया हुआ है। अब वाइल इसमें हमने क्या किया हुआ है, प्रिंट कर दिया है स्लैश एन को। क्यों, क्योंकि कॉलम प्रिंट हो जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, लाइन को चेंज कर रहे हैं। लाइन चेंज करने के लिए हमने लिखा है स्लैश एन, और इसको हम समझ ही चुके हैं। वाइल लूप को हमने क्लोज कर दिया और गेट सी एस हमने फंक्शन लगा दिया है और मेन फंक्शन क्लोज कर दिया। अब इसी प्रोग्राम को हम एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देख लेते हैं। तो ये चलते सिस्टम पर। तो आइए इस प्रोग्राम को हम रन करा के देख लेते हैं। अभी हमने इसको व्हाइट बोर्ड पर समझा था और आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने प्रोग्राम को पहले से ही यहाँ पर टाइप कर दिया है। तो इसको हम रन करा के देखते हैं। देखिए ये वही आउटपुट आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमने इस प्रोग्राम को दो तरह से समझा। एक समझा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर, उसके बाद इसी प्रोग्राम को हमने एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देख लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।